आर्मी ऑफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं? जापान में हॉस्पिटल के पेशेंट्स टॉयलेट का पानी क्यों पीते थे? और आखिर क्यों एमएस धोनी को एक दिन के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनाया गया था? और शेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपका तरबूज मीठा है या फिर नहीं है तो ये ट्रिक को फॉलो करना। दोस्तों, अगर आपका तरबूज बाहर से दिखने में थोड़ा वाइट है तो मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर वो वाइटिश ऑरेंज है तो वो थोड़ा होगा, लेकिन अगर वो पूरा ही ऑरेंज है तो आपके मजे हो जाएंगे। आप उसे जरूर लाइए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा होगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, जापान के एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को 30 सालों तक टॉयलेट का पानी पीना पड़ा था क्योंकि पाइपलाइन डालते वक्त एक वर्कर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे उन्हें 30 साल तक टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। और जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चली, उनने उन पेशेंट से माफी मांगी। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो आपको हमेशा उससे बात करने से पहले ये बोलना चाहिए कि मुझे ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जिससे उसका इंटरेस्ट आपकी बात में बढ़ेगा और वो आपकी ध्यान से सुनेगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से मना कर दिया कि मुझको कॉफ़ी नहीं चाहिए तो वाइफ उसको डिवोर्स दे सकती है। और ऐसा हो भी चुका है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ से मना कर दिया था कि आज मेरे को कॉफ़ी नहीं पीनी, और उसी वक्त उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया था। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने ये बात हमेशा नोटिस करी होगी कि आपके दिमाग में तो बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश चल रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलने जाते हो वैसे ही आपकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसे बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना आता है, लेकिन जो हमारी जीभ है उसे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती, इसलिए आप लड़खड़ा जाते हो। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, एक चोर ने एक दिन एक कार चुराई और वो बहुत दूर चला गया कार लेके, लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि उस कार में तो एक 4 साल का बच्चा है। तो वापस उसके मालिक के पास आया और उसे ही जाके डांट दिया कि तुम अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्या करोगे तुम जिंदगी में। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, 2007 में एमएस धोनी एक दिन के लिए गल्फ ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे क्योंकि बस उनको इतना ही जानना था कि सीईओ का काम क्या होता है। तो अगले ही दिन उन्होंने बोला कि सीईओ का काम बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं तो क्रिकेट में ही सही हूँ, और फिर वापस क्रिकेट में चले गए। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बढ़िया टिप है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी से बात करने जा रहे हो तो हमेशा ये सोच के बात करनी चाहिए कि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, जिससे आप उससे कुछ गलत ना बोल पाओ और उसे बुरा ना लगे। जब भी आपकी लड़ाई हो तब इस टिप को जरूर फॉलो करना। फैक्ट नंबर 12। यूके के एक आदमी ने एक ऑनलाइन स्टोर से एक आईफोन 13 मंगाया जिसकी कीमत थी पूरे 1 लाख रुपए, और उसने पेमेंट गलती से ऑनलाइन कर दिया। उसे डर लग रहा था कि फ़ोन आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे तैसे उसका फ़ोन आ गया और पैकेजिंग बिल्कुल रियल लग रही थी। जैसे ही उसने खोल कर देखा उसका डिब्बा भी बिल्कुल रियल था, लेकिन उसके अंदर उसे क्या मिला? सिर्फ 2 डेयरी मिल्क जिसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं थी, वो भी टॉयलेट पेपर में लिपटी हुई। फैक्ट नंबर 11। उड़ीसा के एक आदमी को सांप ने काट लिया। उस आदमी को हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन उसने बदले में ही सांप को काट लिया, जिससे वो सांप तो मर गया लेकिन आदमी बच गया। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आपको कोई देखकर हाई कर रहा है और आपने भी उसे हाई कर दिया, लेकिन आपको बाद में पता चल रहा है कि वो आपके पीछे वाले को हाई कर रहा था, तो ऐसे मोमेंट बहुत एम्बैरेसिंग हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे मोमेंट पे स्माइल कर देनी चाहिए, जिससे वो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं लगेंगे। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस साल एलियन अटैक हो सकता है? क्योंकि बाबा वेंगा, जो कि बहुत सारी भविष्यवाणी करती है, उनकी सारी भविष्यवाणी ज्यादातर सच निकलती हैं, लेकिन इस साल उन्होंने 2022 को लेकर एक भविष्यवाणी की है कि 2022 में एलियन अटैक हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है। साइंटिस्ट सुनामी को लेकर तो श्योर है, लेकिन एलियन अटैक के लिए अभी भी वो श्योर नहीं है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शौक होते वक्त आपका मुंह खुला रह जाता है। ये सिर्फ बंदर और ह्यूमन ही कर सकते हैं, लेकिन आपने इंटरनेट पे बहुत सारे जानवर, भालुओं को देखा होगा कि शौक होने के बाद उनका मुंह खुला रह जाता है, लेकिन वो एडिटिंग होती है। ऐसा सिर्फ बंदर और ह्यूमन ही कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। एक ऐसा होटल जो बिल्कुल आपको लगेगा जेल की तरह, उसकी रूम्स बिल्कुल जेल की तरह, उसका खाना बिल्कुल जेल की तरह दिखता है खाने में, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है। उसके कपड़े भी आपको जेल जैसे ही पहनाएंगे और पूरा आपको जेल वाला फील देंगे, लेकिन इसके पैसे आपको बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं लेकिन बहुत तेज बोलते हैं, उन पे आप भरोसा कर सकते हो, उनको अपने सीक्रेट बता सकते हो, क्योंकि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये हमेशा अप्लाई नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी वक्त ये अप्लाई होता है। फैक्ट नंबर 5। एनी और समंथा दोनों सेम दिखती थी, जो कि एक यूट्यूबर थी, और एनिया
समंथा उसे यूट्यूब पर ही मिली थी। उन दोनों ने सोचा कि हम रियल लाइफ में मिलते हैं। फिर जब वो रियल लाइफ में मिले तब उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम था। फिर जब उन्हें डीएनए टेस्ट कराया तो उनका डीएनए भी सेम निकला और पता चला कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। और फिर जब उनके मम्मी पापा से ये बात पूछी गई तब उन्होंने बोला कि एनआईएस एक अडॉप्टेड है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, पानी, बीचेस, समुंदर, वाटर, पीने वाला वाटर, सब कुछ धरती से पुराना है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये सब कुछ सन से भी पुराना है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, एक 17 साल की लड़की थी जो ये चाहती थी कि वो मरने से पहले किसी की जान बचाए और जिससे उसकी विश लिस्ट पूरी हो जाए। जैसे ही उसका कार एक्सीडेंट होने वाला था वैसे ही उसके सामने एक लड़का आ गया और उसने कार मोड़ ली, जिससे उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। लेकिन वो लड़का बच गया और उसकी विश लिस्ट पूरी हो गई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शेफ की टोपी इसलिए होती है जिससे उसके बाल खाने में ना गिर जाए और कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, शेफ की टोपी स्किल्स भी बताती है। जितनी लंबी टोपी होगी उतना अच्छा शेफ होगा। जैसे ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग की तरह होता है और जैसे ही किसी भी शेफ का प्रमोशन होता है तब उसकी टोपी चेंज कर दी जाती है और लंबी टोपी दे दी जाती है, जिससे उसका स्किल पता चले कि वो बहुत ही अच्छा वेटर या फिर शेफ है। फैक्ट नंबर 1, आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि आर्मी के जवानों के बाल छोटे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये इंडिया में नहीं बल्कि सारे देशों के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। ये इसलिए होता है जिससे हेलमेट पहनते वक्त उनके बाल सर के आगे ना आए, और अगर उनके बाल सर के आगे आ जाते हैं तो निशाना या फिर एम करने में उनको बहुत ही दिक्कत हो सकती है और ये उनके लिए जानलेवा और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और तो और लंबे बालों की वजह से बालों में पसीना आता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उन्हें और पसीना आएगा, जिससे उन्हें इरिटेशन हो सकती है और उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी ऑपरेशन के बीच में। तो ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना।